इस तबेले में से सभी ताकतवर बैलों को मैदान में छोड़ा जाता है और सभी बैल एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। जो बैल सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उसे एक आदमी नेशनल फाइट के लिए चुनता है। आदमी इस काले बैल को चुनता है। काला बैल बहुत खुश था। काला बैल अपने बच्चे से आखिरी बार मिलता है जिसका नाम फर्डिनेंड है। फर्डिनेंड अपने मंडली में सबसे अलग और शांत स्वभाव का है और उसे फ्लावर्स बहुत पसंद होता है। फर्डिनेंड अपने पिता से रिंग में जाने के लिए मना करता है, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हुए बताते हैं हर बैल का यही सपना होता है कि वो एक चैंपियन बने। जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा तब मैं फिर वापस आकर तुम्हें अपने सभी पैतरे सिखाऊंगा। तभी ये आदमी गाड़ी का दरवाजा खोलता है। बैल अपने बच्चे से दूर जाने से दुखी हो रहा था। आदमी बैल को गाड़ी में बंद करता है और गाड़ी शहर की तरफ चली जाती है। अब फर्डिनेंड अपने डैड का इंतजार करता है। रोज एक उम्मीद लगाएं, अपने टप्परी में बैठकर अपने डैड का इंतजार करता है। तभी एक दिन उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। फर्डिनेंड दौड़कर जाता है। गाड़ी में देखता है तो उसके पिता वापस नहीं आए थे। फर्डिनेंड बहुत दुखी होता है। तभी दूसरा बैल फर्डिनेंड को कहता है उसके पिता कभी वापस नहीं आएंगे। तभी एक आदमी बछड़े को बाहर देखकर पकड़ने लगता है, लेकिन फर्डिनेंड अब वहाँ नहीं रहना चाहता है और अपनी पूरी ताकत से निकलकर भागने लगता है। फर्डिनेंड भागते भागते रेलवे स्टेशन के पास आ जाता है और पूरे स्पीड से दौड़कर ट्रेन के डिब्बे में छलांग लगा देता है। अब बछड़ा उन लोगों से बहुत दूर चला जाता है। भारी बारिश की वजह से ट्रेन जंगल में रुक जाती है और फर्डिनेंड उसी जंगल में भागने लगता है। तभी एक कुत्ते की आवाज सुनकर फर्डिनेंड डर जाता है और एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक तबेले में होता है जहाँ बहुत फूल के बागान थे। फिर से फर्डिनेंड को एक घर मिल जाता है। जब बछड़े की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक तबेले में पाता है, क्योंकि जब वो गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया था तो उस रात इस लड़की के फादर इस बछड़े को उस गड्ढे में से बचाकर अपने तबेले में रख दिया था। लड़की जब बछड़े को बाहर का नजारा दिखाती है तो फर्डिनेंड बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे फूल शुरुआत से ही बहुत पसंद थे। फर्डिनेंड ऊंचाई पर जाकर एक लंबी सांस लेता है और अपने बीते हुए कल को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। फर्डिनेंड को फिर से एक परिवार मिल जाता है और लड़की को भी एक साथी मिल जाता है। फर्डिनेंड फ्लावर फेस्टिवल में हमेशा उनके साथ जाता है। फर्डिनेंड लड़की के साथ ही सोता है। खेलते कूदते कई दिन बीत जाते हैं। अब फर्डिनेंड बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी हरकतें एक छोटे बछड़े की तरह थी। लड़की और उसके फादर इस साल फ्लावर फेस्टिवल में जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन फर्डिनेंड को उसके बड़े साइज के वजह से फेस्टिवल में नहीं ले जाते हैं। फिर भी चुपके से फर्डिनेंड वहाँ चला जाता है, लेकिन उसके बड़े साइज के वजह से बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और सभी लोग इतने बड़े बैल को देखकर डरने लगते हैं और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और बैल को रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन ये लड़की बहुत दुखी होती है, क्योंकि ये बैल लड़की का सबसे अच्छा दोस्त था। जब गाड़ी लगातार चलते चलते जब रात में एक जगह रुकती है तो फर्डिनेंड को एक बड़े बैल की मूर्ति दिखाई देती है। ये वही जगह थी जहाँ से फर्डिनेंड बचपन में वहाँ से भाग गया था। तबेले का मालिक इतने बड़े बैल को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक बुलफाइटर की जरूरत थी। तभी ये बकरी तबेले में सभी बुलफाइटर से मिलवाती है। सभी बैल फर्डिनेंड को पहचान जाते हैं, लेकिन उसके इतने बड़े साइज को देखकर सभी बैल चौंक जाते हैं। लेकिन ये बैल फर्डिनेंड का स्वागत करता है और उसे अपने टक्कर का बताता है। लेकिन फर्डिनेंड फाइटर नहीं था, वो किसी से लड़ना नहीं चाहता था। ये बैल बचपन से ही उससे नफरत करता था। फिर ये बकरी उसे तबेले के अंदर ले जाती है, लेकिन फर्डिनेंड का साइज बहुत बड़ा था। अब रात के समय फर्डिनेंड